कोरियर वाला एक घर की घंटी बजाता है और जैसे ही बैल बजती है, एक 60 साल का आदमी जिसका नाम किशोर कुमार होता है वो घर से बाहर निकलता है। उसके बाद पूछता है कि भाई क्या बात है। कोरियर वाला कहता है कि साहब आपके नाम से एक पार्सल है। जब पार्सल की बात आती है तो वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि मैंने तो किसी चीज का कोई ऑर्डर दिया नहीं था। आखिरकार किस चीज का पार्सल है? बोला क्या मुझे कुछ नहीं पता है। जो भी सामान है मैं तो यहाँ लेके आता हूँ और जिसका जिसका पता लिखा होता है उसके पते पर पहुंचा देता हूँ। पूछा जाता है कि इसके अंदर है क्या? कहता है साहब मुझे कुछ नहीं पता है, ये बॉक्स है, आप इसे ले लीजिए और इसके बदले में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी ने उस कोरियर को लिया, उस पार्सल को लिया, लेने के बाद उसको खोला तो पता चलता है कि उसके अंदर एक नया मोबाइल था, साथ ही एक नया सिम कार्ड था। तभी उस बुजुर्ग आदमी को याद आता है कि अभी 2-3 दिन पहले एक कॉल आई थी सिटी बैंक से। वो कह रहे थे कि क्रेडिट कार्ड का एक ऑफर निकला था, उसमें लकी ड्रॉ में आपका मोबाइल और सिम कार्ड। ये तो बात बिल्कुल सच। पूरे घर को ये बात पता चलती है, सबके सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद उस मोबाइल में कुछ जानकारियां, कुछ ये सब चीज़ें जब अपलोड की जाती हैं, डाली जाती हैं, सिम कार्ड शुरू किया जाता है तो पता चलता है कि बुजुर्ग आदमी के जो करोड़ों रुपए थे बैंकों में अलग अलग, वो सब के सब साफ हो जाते हैं। ये मामला बड़ा सुर्खियों में हो जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। हालांकि पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन जब ये घटना होती है उससे कुछ ही दिन पहले एक और घटना होती है। उस घटना की गूंज भी उस पूरे प्रदेश में फैल जाती है। दरअसल शहर के जाने माने डॉक्टर होते हैं, एक फोन उठाना उनके लिए इतना दुखदाई हो जाता है, वो सोचकर भी उनके अंदर सिरहंसी पैदा हो जाती है। दरअसल ना केवल ये कहानी उनकी है, बल्कि जहां जहां तक भी लोग सुन रहे होंगे ये कहानी उनके पास तक जरूर जानी चाहिए, क्योंकि ये कहानी कई तरह का संदेश दे रही है। ये कहानी कई तरह के लोगों को सचेत कर रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है हिसार। दरअसल हिसार की ही ये सच्ची घटना है। दरअसल शहर के जाने माने डॉक्टर, 8 अगस्त 2024 की ये बात है। शाम के लगभग 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। ये अपनी कोठी पर सोए हुए थे और इनके पास अचानक ही एक व्हाट्सएप पर कॉल आती है। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उसके बाद उन कॉल पर बात सुनी तो एक लड़की बात कर रही थी। बड़ी सुरीली सी उसकी आवाज़ थी। उस आवाज़ को सुनने के बाद 73 साल के ये जो डॉक्टर साहब होते हैं वो एकदम से उठ बैठते हैं। पूछते हैं कि क्या बात है, आपको किससे बात करनी है? वो लड़की कहती है कि मुझे आप ही से बात करनी है। पूछा जाता है कि तुम कौन हो, कहाँ से बोल रही हो? वो कहती है कि मैं राजस्थान का जो कोटा आपने सुना होगा, मैं वहाँ से बात कर रही हूँ। नाम मेरा कविता अग्रवाल है। जैसे ही कविता अग्रवाल ने बातचीत की शुरुआत ही की थी, डॉक्टर साहब को लग रहा था कि शायद आपको गलत फहमी हुई है, आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ। वो पूछती है कि मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे आदमी लगे, आपसे बात करने का मेरा मन कर रहा है। बातचीत से पता चलता है कि वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं। उम्र उनकी 73 साल के आसपास है। लड़की ने कहा मुझे उम्र से कोई मतलब नहीं है। अब इन दोनों के बीच चैट शुरू हो जाती है। चैट शुरू होते होते कब ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ जाता है, तभी वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या देखना चाहती हो? वो कहती है कि मैं भी बाथरूम जा रही हूँ और तुम्हें भी बाथरूम आ जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब को ये लग रहा है कि लड़की जब खुद बाथरूम बुला रही है तो तुझे बाथरूम जाने में कौन सी आपत्ति है, क्या दिक्कत आ रही है? अब डॉक्टर साहब सीधा अपने बाथरूम पहुंच जाते हैं। लड़की जैसे जैसे हरकतें वो कर रही थी, जैसे जैसे एक एक कपड़े को वो अपने तन से जुदा कर रही थी, ठीक डॉक्टर साहब भी वैसे ही करने लगते हैं। अब इसी तरह से करते करते जब दोनों ही बिल्कुल न्यूड अवस्था में हो जाते हैं, बिना कपड़ों के हो जाते हैं, डॉक्टर साहब फिर बाद में लगभग 6 मिनट 54 सेकंड तक ये कॉल चलती है। उसके बाद डॉक्टर साहब जैसे ही अपने निवस्त्र हो जाते हैं, बाद में वो कपड़े पहन लेते हैं। कॉल कट हो जाती है। कॉल कट होने के बाद कुछ देर के बाद फिर से कॉल आती है। लड़की कहती है कि जितने भी लम्हे थे, जितने भी ये बातें थी 6 मिनट 54 सेकंड की, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, मुझे पैसे चाहिए। पैसे वाली बात आती है तो वो पूछते हैं कितना पैसा चाहिए? वो कहते हैं कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं तो कोई यूपीआई वगैरह नहीं चलाता, ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता हूँ, इसलिए मैं कहाँ से पैसे दूंगा। जैसे ही ये बात आती है तो वो लड़की इतना गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वो कहती है कि आपको पता नहीं है, जब ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो जाएगी तब आपको पता नहीं कि शहर के जो जाने माने लोग हैं, आपको जो जानते हैं, आपकी जो इतनी प्रतिष्ठा है, आपके चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो शासन में हो, जहां जहां तक आपकी पहुंच है वहां वहां के लोग आपको बिना कपड़ों के देखेंगे। और बिना कपड़ों की जो आप इतनी गंदी संदी हरकतें कर रहे थे वो सब देखेंगे तो शायद आपकी जो इज्जत है वो मटिया मीट हो सकती है। अब डॉक्टर साहब की इतनी बात सुनाने के बाद उस लड़की का फोन कट हो जाता है। और फोन कट होने के बाद डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की कह के क्या चली गई। कुछ देर बाद जब डॉक्टर साहब को होश आता है, उन्हें लगता है कि कुछ गलत जरूर हुआ है, तभी उस लड़की को वापस कॉल बैक करते हैं, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। इस तरह से जब नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं।
8 तारीख की यानी कि 8 अगस्त 2024 की ये घटना होती है। 9 अगस्त बीत जाता है, 10 अगस्त बीत जाता है, लेकिन कोई ना कॉल आ रही थी, ना डॉक्टर साहब कॉल करने की कोशिश कर रहे थे तो कॉल लग भी नहीं पा रही थी। और इसी तरह से 11 अगस्त भी बीत जाता है। अब जब 11 अगस्त हो जाता है तब डॉक्टर साहब को लगता है कि ये सब फेक था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अब कोई कोई टेंशन भी नहीं है, क्योंकि अब 3-4 दिन इस घटना को, इस पूरे वाकये को बीत चुके हैं। अब अगले ही दिन यानी कि 12 अगस्त 2024 को दोपहर 12:10 के आसपास का वक्त हो रहा था, एक वीडियो कॉल आता है। और वीडियो कॉल को जैसे ही डॉक्टर साहब ने ओके किया, यानी कि सुनने के लिए उन्होंने देखा, तो सामने एक ऑफिसर की वर्दी पहना हुआ है। वो सामने से एक व्यक्ति, इसका नाम बताता है अपने आप को, राम पांडे। वो राम पांडे कहता है कि मैं सीबीआई से इंस्पेक्टर बात कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, आपकी एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप इस रूप में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब ने उस वर्दी पहने हुए व्यक्ति को देखा, डॉक्टर साहब डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और थर थर कांपने लगते हैं। तभी वो जो सीबीआई का ऑफिसर होता है वो कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं दरअसल आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये वीडियो मेरे पास आया है, शिकायत मेरे पास आई है, मुझे कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो। जिस तरह के आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपका शहर में नाम है, इस हिसाब से आपको मैं थोड़ी सी राहत दे सकता हूं। और राहत के नाम पर यह है कि ये वीडियो YouTube पर अपलोड ना हो, इसलिए मैं YouTube के एक अधिकारी हैं जिनका नाम संजय सिंह यादव है, मैं ये नंबर उनको ट्रांसफर कर रहा हूं, वो आपसे बात करेंगे। अब आप दोनों जानो कि किस तरह तरकीब से इस मामले में सेटलमेंट हो सकता है। जैसे ही राम सिंह यादव का कॉल उस डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर साहब को देखकर वो पहले तो डराता है, धमकाता है, उसके बाद कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इस उम्र में तुम इस तरह से एक लड़की के सामने बिल्कुल नंगे हो जाते हो। तो तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब जो गलती हुई है उसके लिए माफ़ कर दीजिए, अब मुझे बताइए करना क्या होगा। बात करने की आती है तो कहते हैं कि आपको 3 लाख रुपए अभी के अभी जमा करने होंगे, और जब आप जमा कर दोगे तो ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगा। जैसे ही डॉक्टर साहब ने ये बात सुनी, डॉक्टर साहब ने देखा कि या तो पैसा स्वाद को होता है या बात को होता है, और बात की खातिर पैसा काम नहीं आया तो उस पैसे का क्या लाभ। पूरी जिंदगी इतनी मेहनत की है, जरा सा भी ये वीडियो लोगों को पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। अपनी ही पत्नी के अकाउंट से 3 लाख रुपए वो आरटीजीएस कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी तसल्ली हो जाती है, लेकिन तसल्ली नहीं हुई थी, समस्या तो यहाँ से बढ़नी शुरू हुई थी। अब ये सीबीआई के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं राम पांडे, वे फिर से फ़ोन आता है। राम पांडे कहते हैं, डॉक्टर साहब एक बात बताओ, ये वीडियो आपने यूट्यूब से तो रुकवा लिया है, लेकिन इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या स्नैपचैट पर या अलग अलग वेबसाइट पर ये अगर वीडियो आएगा तो फिर तो बात और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि इंस्टा पर और फेसबुक वगैरह पर वीडियो ना आए तो आपको कुछ और थोड़ी हेल्प करनी होगी। वो पूछते हैं कि मुझे क्या करना होगा। वो कहते हैं कि 3 लाख रुपए एक जमा करने पड़ेंगे इस अकाउंट के अंदर, 3,98,000 रुपए इस अकाउंट में जमा करने होंगे। जब जमा कर दोगे तो आपको काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। जब डॉक्टर साहब को ये बात सुनने को मिली, यानी कि एक आध दिन बीत जाता है, तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है मैं कर देता हूँ। डॉक्टर साहब ने 3 लाख रुपए एक बार जमा कर दिए, 3,98,000 रुपए एक बार जो खाता बताया जाता है उसमें जमा कर देते हैं। अब ये 14 अक्टूबर 2024 का ये वाक्य है। डॉक्टर साहब के पास फिर से राम पांडे का फोन आता है, सीबीआई का जो ऑफिसर था। वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं आपसे बस एक बात कहना चाह रहा था, अगर इस समस्या का स्थायी रूप से ही समाधान निकाल दी जाए कि भविष्य में कभी आपको ये वीडियो दिखाई ना दे तो कितना अच्छा हो जाएगा। आप भी सिक्योर हो जाएंगे और कभी ये वीडियो सामने आएगा ही नहीं। यदि किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो अपलोड हो जाता है तो वहां से डाउनलोड करने के बाद कोई कहीं भी इसको अपलोड कर देगा और ये दिक्कत आपके लिए खड़ी हो सकती है। जैसे ही डॉक्टर साहब ने बात सुनी, उन्होंने कहा कि बताइए मुझे करना क्या होगा। उन्होंने कहा कि 25,000 रुपए का आपको एक स्टाम्प खरीदना पड़ेगा, $25,000 का, रुपए का नहीं डॉलर का, यानी कि अमेरिका की जो करेंसी होती है उसके हिसाब से एक स्टाम्प खरीदना पड़ेगा $। जब ये बात आती है तो कहते हैं कि मुझे ये कैसे क्या करना पड़ेगा। बोले तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, $25,000 जो होते हैं वो उनको इस खाते में आपको डालना है, यानी कि लगभग 20,17,000 रुपए एक साथ एक खाते में डालने थे। उनका एक साथ तो नहीं डाल सकता, अगर मैं 2-4 बार में करके डालूं तो कैसा रहेगा। कहते ठीक है कोई बात नहीं, पैसे चाहिए बस आप चाहे 2 बार में डालो, 3 बार में डालो या 4 में डालो। 14 अगस्त 2025 को आखिरकार 20,17,000 रुपए उस बुजुर्ग आदमी ने, उस डॉक्टर ने एक खाते में डाल देता है, जो अलग अलग खाते थे। 16 अगस्त को फिर दिन निकलता है, उसके बाद डॉक्टर साहब के पास फिर से डिमांड आती है कि इस बार आपको 21 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं दोगे तो बात खराब हो जाएगी, इसलिए आपको हर हाल में 21 लाख रुपए देने ही चाहिए। डॉक्टर साहब ने 21 लाख रुपए फिर कर दिए, यानी कि 20,17,000 एक दिए थे, 21 लाख रुपए एक कर दिए। अब 19 अगस्त आता है तो राम पांडे कहते हैं कि मेरे सीनियर ऑफिसर हैं, ये बात वहां तक पहुंच चुकी है, जिनका नाम राकेश अस्थाना है। मैं नहीं चाहता कि बात और ज्यादा खराब हो, इसलिए मैं बिल्कुल बीच में नहीं पड़ने वाला है।
आप उनसे सीधे सीधे अपने आप से बात कर लीजिए। अगर वो आप उन्हें किसी भी तरकीब से मैनेज करें तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे ही ये राकेश अस्थाना जी से बातचीत शुरू होती है और शुरू होने के बाद डॉक्टर साहब बातचीत करते हैं तो सामने से डिमांड आती है कि आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपको पता नहीं कि मैं आपको क्या कर सकता हूं। डॉक्टर साहब को लगा एक पल के लिए ये सब हो क्या रहा है, कभी 10 लाख, कभी 21 लाख, कभी 20 लाख, कभी 3 लाख, कभी कुछ 3,98,000। इसलिए उन्होंने अपना नंबर बंद किया और बंद करने के बाद चुपचाप हो गए। अब जैसे डॉक्टर साहब ने अपना नंबर बंद किया, कुछ वक्त बीतने के बाद जैसे नंबर खोलते हैं तो उसमें मैसेज आ रहे थे कि डॉक्टर साहब शायद आपको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, आप किससे बात कर रहे हैं, मैं सीबीआई का एक बड़ा ऑफिसर बात कर रहा हूं। घर पर जब आऊंगा आपके हाथ में हथकड़ी डाल के पूरे शहर में आ जाओ, आपको घुमाता हुआ लेके जाऊंगा तो शहर का बच्चा बच्चा आपको देखेगा और फिर ये पूछेगा कि आखिरकार हुआ क्या था। तो लोग आपस में बातचीत करेंगे और कहेंगे कि डॉक्टर साहब एक लड़की से बातचीत करते करते नंगे हो गए थे। जब डॉक्टर साहब को कुछ इस तरह से डराया गया, धमकाया गया, डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है बताइए क्या करना है। तब वो पैसे मांग की डिमांड की जाती है। पूरे पैसे तो दे नहीं जाते, 3,50,000 रुपए आखिरकार उस अकाउंट नंबर जो दिया गया था उसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन यहां से मामला थमने वाला कहां था। अब 22 अगस्त को रात 10 बजे के आसपास फिर से फोन आया, फिर धमकाया, फिर डॉक्टर साहब को 10 लाख रुपए देने पड़ जाते हैं। अब 23 अगस्त 2024 की ही बात होती है। अब डॉक्टर साहब को फिर से फोन आता है कि देखो इतने सारे अधिकारी हैं, स्टाफ है, सबको मैनेज करना है, 15 लाख रुपए आपको और देने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब ने फिर 15 लाख की व्यवस्था की। डॉक्टर साहब उस दलदल में लगातार धंसते चले जा रहे थे, फोन आ रहे थे और वो फोन आ रहे हैं तो उसके बाद अब डॉक्टर साहब को लगने लगा कि वे अधिकारी मैनेज हो चुके हैं, यूट्यूब के लोग मैनेज हो चुके हैं, सोशल मीडिया के लोग मैनेज हो चुके हैं, अधिकारी मैनेज हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, अब कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। लेकिन 27 अगस्त 2025 को एक बार फिर से डॉक्टर साहब के पास फोन आता है। डॉक्टर साहब से कहा जाता है कि आपको शायद अंदाजा नहीं है, बात बहुत बिगड़ चुकी है। जिस लड़की से आप बातचीत कर रहे थे ना, उस लड़की ने अपनी जान दे दी है। अब देखना, या तो आपको उम्र कैद होगी या फांसी होगी, मारे जाओगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कैसी बात कर रहे हो। बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस लड़की ने मरने से पहले एक नोट जारी कर दिया था, उसमें आपका नाम, एड्रेस, सब कुछ उसने मेंशन कर दिया है, इसलिए आपका फंसना होता है। वो कहते हैं कि मुझे बचाओ किसी तरकीब से। तभी अधिकारी कहता है कि बचने की मैं बात कर लूंगा और घर वाले 30 लाख रुपए में राजी हो जाएंगे, मेरी उनसे पहले ही बात हो चुकी है, आपको 30 लाख रुपए का इंतजाम करना है। डॉक्टर साहब ने 30 लाख रुपए और दे दिए, यानी कि लड़की के परिवार वालों के नाम से। अब डॉक्टर साहब लगातार पैसे दे रहे थे। अब उन्हें लग रहा था कि सब कुछ मैनेज हो चुका है, लेकिन पुलिस भी मैनेज हो चुकी है, ये जितने भी अधिकारी हैं सब मैनेज हो चुके हैं, लड़की के परिवार वाले भी मैनेज हो चुके हैं। मामला कोर्ट पहुंच चुका है। अब कोर्ट में जज साहब के नाम से जब पैसे मांगे जाते हैं तो जज साहब से बातचीत हो जाती है और जज साहब कहते हैं कि 15 लाख रुपए लगेंगे, यानी कि अब 15 लाख रुपए की डिमांड जज साहब की पूरी कर दी जाती है। जैसे ही जज साहब की डिमांड 15 लाख रुपए पूरी की जाती है तो जज साहब के दोबारा फोन आता है। वो कहते हैं कि भाई देखो 15 लाख से काम बनेगा नहीं, आपको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा डॉक्टर साहब। अब जब डॉक्टर साहब को 1 करोड़ रुपए देने वाली बात थी तो डॉक्टर साहब बोले कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि मेरी जो जमा पूंजी थी 1,34,65,500 रुपए मैं दे चुका हूं, अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है। डॉक्टर साहब रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन सामने वाली जो पार्टी थी उसने कहा कि कोई भी नहीं, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। 24 दिन में ये सब पैसा जा चुका था, 1,64,65,500 रुपए। डॉक्टर साहब परेशान थे, डॉक्टर साहब की नींद उड़ चुकी थी। आखिरकार 31 अगस्त 2024 की ये बात है, तभी वो रोते हुए अपने ही एक स्टाफ के बंदे से बोले कि भाई मेरे साथ कुछ इस तरह की घटना हो गई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। तभी उनके स्टाफ ने कहा कि सर आपको लगता नहीं आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। इस तरह की आजकल जो सोशल मीडिया पर इतनी सारी जानकारियां आ रही हैं, अखबारों में लगातार कोई ना कोई खबर छप रही है, यूट्यूब पर तमाम तरह की वीडियो इस तरह की आ रही हैं और आप लगातार पैसे देते चले गए, 1,34,00,000 रुपए आपने दे दिए हैं। तो डॉक्टर साहब के समझ में तब आता है कि तब तक तो खेल बिगड़ चुका था। तभी डॉक्टर साहब ने 1 सितंबर 2024 को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर अपनी एक शिकायत दर्ज की, यानी कि एफआईआर दर्ज कराई। और एफआईआर दर्ज कराने के बाद तब पुलिस सक्रिय होती है और सक्रिय होने के बाद पता चलता है कि एक व्यक्ति जो बहुत कम पढ़ा लिखा है, कम पढ़े लिखे व्यक्ति ने ये सब स्वांग रचा, सब कुछ किया। उसकी पत्नी को भी पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया, एक 8 साल का उसको बच्चा भी है। मामला फिर कोर्ट पहुंच जाता है, उसके कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद ये परिवार फिर ये जमानत के लिए अर्जी देता है। जब मामला जज साहब के पास पहुंचता है तो जज साहब कहते हैं, जज साहब से एक दलील दी जाती है। महिला कहती है कि साहब मैं तो अनपढ़ हूं, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा तो इसमें एफआईआर में नाम भी नहीं है, मेरा 8 साल का बच्चा है, जो भी दोष है मेरे पति का दोष है, आप मुझे जमानत दे दीजिए। लेकिन पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया था। तब वो वकील साहब भी दलील देते हैं कि ये महिला अगर घर से यहाँ से इनकी जेल से बाहर जाएगी तो हो सकता है कि ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे, इसलिए इसको जमानत नहीं दी जानी चाहिए।